रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। जी, मेरा सवाल ये है कि जिससे प्यार करते हैं वो अदर कास्ट का है और हम दोनों डर रहे हैं कि हम अपने अपने घर वालों को कैसे बताएं। क्या एज है आप दोनों की? जी, उनकी एज होगी 21 और मेरी एज हो चुकी है 19+। 19 साल और 21 साल की उम्र में शादी की बातें कौन करता है? ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है। हम ऐसे सवालों पर तो दरअसल आए दिन बात करते हैं। ये उम्र नहीं होती शादी ब्याह की बात करने की। ये उम्र होती है जब आप अपना करियर संवारते हैं, जब आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देते हैं, जब आप अपनी निजी डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं। जी, ये अभी से हम लोग के मन में ख्याल चल रहा है। बाकी शादी तो हम लोग 5-6 साल बाद करने वाले हैं। तो जब कुछ कर लेंगी जिंदगी में तब बात करिएगा। अभी तो बात करेंगी तो चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं। तो आप भी समझती हैं। अगर आप ये बातें बोल रही हैं तो आप समझती हैं कि आपके घर का माहौल क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उनके घर वाले शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। जिस लड़के के परिवार की ये सोच है कि 21 साल की उम्र में शादी कर दी जाए इसकी, आप सोचिए कि भाई उस परिवार में क्या माहौल है। वहां ना एजुकेशन को कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना ही शायद सेल्फ डिपेंडेंट होने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना ही एक इंसान अपनी पहचान बना सके, जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। और अगर आप शादी करेंगी ऐसे परिवार में तो आपका क्या हश्र होगा वहां पर, ये नहीं सोचा कभी? जी, मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करता है। वो मुझे तो लगता है कि उन्हें खुद को सपोर्ट करने की जरूरत है। जी, आपको सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। वो तो अपने घर वालों को कन्विंस करे। पहले कन्विंस क्या करें, वो सीधा साफ बोले कि भाई आज के जमाने में हम 21 साल की उम्र में शादी करें। भाई मेरा कुछ गोल है, कुछ करना है जिंदगी में। जी, मैं समझाती हूँ और मेरे समझाने की वजह से उन्होंने जो है 2-3 साल ऐसे कन्विंस किया है। 2-3 साल कन्विंस किया है मतलब उनके घर में 17-18 साल से शादी की बातें होनी शुरू हो गई थी। जी, तो ये क्या मजाक है? मतलब ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी सलाह दूंगा आपको। मैं ऐसे परिवार में शादी करने के लिए तो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज है। जहाँ सोच इतनी दकियानूसी है कि मतलब लड़के की भी मतलब कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहाँ लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, जरा सोचिए। तो उनको बोलिए कि भाई देखो, मैं तो अभी शादी नहीं कर सकती। और दरअसल आप दोनों सोचे ही बैठे हो कि 25-26 में शादी करना है, तो 25-26 में शादी करिए। हो सकता है, देखिए 1% चांस ये भी है कि उनके परिवार की सोच में भी अगले कुछ सालों में बदल जाए। लेकिन अगर सोच नहीं बदलती है ना, तो मैं आपको इस चीज के लिए, एक होता है ना कि पहले से आगाह कर देना, वो आगाह कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी ऐसे परिवार में आसान होगी नहीं अगर उनका परिवार हंसी खुशी ना अपनाए। और हंसी खुशी शायद इसलिए नहीं अपना सकता क्योंकि आपकी कास्ट अलग है। ठीक है? तो अभी आपके पास वक्त है देने के लिए भी और सोचने के लिए भी। सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, मैं इतना ही कहूंगा आपसे। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, तो उसने मतलब मेरे से चीट किया। जी। तो मैं तो प्यार करता था उससे और किसी और के साथ भी रिलेशन में थी। वो तो झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो मतलब एक साथ 2 लोगों के साथ रिलेशन में थी? जी। तो आपके साथ वो कब से थे रिलेशन में? सर बता। 1 साल। जी। और जो दूसरा लड़का है उसके साथ वो कब से रिलेशन में थे? तो बाद में मुझे पता चला किसी के थ्रू, मैंने जब देखा तो उसको वहाँ पे हो चुके थे 3-4 साल। आपको जब ये चीजें पता चली, आपने जाहिर तौर पर अपने तरीके से पूछा तो होगा उनसे? जी जी जी। बोली मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करती, इतना बोला उन्होंने बाद। फिर तो मतलब आपके पास आपके सवाल का जवाब है कि वो प्यार नहीं करती आपसे। एंड मे बी शायद कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे वगैरह दिए हों, कुछ चीजें की हों उनके लिए। जी जी, ऐसा ही था? जी। आपकी उम्र क्या है? 20-22 साल है या ज्यादा?
23 साल। सर 23 साल की आपकी उम्र है, मैं समझता हूँ आप जज्बाती होते हो क्योंकि यंग होते हो, तो कोई सामने से अगर चलकर आए या प्रपोज करे तो आप थोड़ा एक्साइटेड हो ही जाते हो। लेकिन एक इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, उसके हाव भाव, उसकी बातें, उसके तौर तरीके, उसका ओवरऑल जो होता है ना कि बर्ताव जो है आपके साथ जब एक इंसान होता है तो उससे बहुत साफ समझ में आ जाता है। और 1 साल तो ठीक ठाक टाइम होता है। 1 साल में कभी आपको कुछ गलत महसूस नहीं हुआ? हाँ लगा था सर। तो तभी रुक करके ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ आपके एक्शन से, मुझे कुछ चीजें जो हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं। क्या है कि इनिशियली आप चीजें भांप लेते हो लेकिन फिर भी रुके रहने का फैसला करते हो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़े जज्बात भी होते हैं, थोड़ा आपका अपना स्वार्थ भी होता है, सिर्फ प्यार ही तो नहीं होता। उसके बाद भी आप चलिए पैसे देते रहे, है ना, प्यार के नाम पर या मदद के नाम पर, जैसे भी, तो आप नुकसान से बच जाते ना। ये फाइनेंशियल डेंट जो लगा आपको, कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। और 23 साल की उम्र में भाई अगर मान लो जॉब आपने शुरू भी किया होगा तो थोड़े बहुत आप पैसे कमाते होगे, वो पैसे भी सारे गंवा दिए एक तरीके से देखे तो उन पर। तो इसलिए आपके माध्यम से ना मैं बाकी भी जो आपकी उम्र में आपके जैसे प्यार करने वाले हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ गलत इशारे मिलते हैं ना तो रुकिए, सोचिए, समझिए। और जब लगता है कि बार बार एक इंसान पैसों की, चीजों की डिमांड कर रहा है, आपसे बोल करके चीजें मांग रहा है, तो जरा खुद से रुक करके पूछिए कि क्या उसकी जरूरतें इतनी हैं। समझ लीजिए बैकग्राउंड क्या है, परिवार में क्या सारी चीजें हैं, जरूरतें क्या हैं, क्या नहीं है। फिर भी देखिए रुके रहने का फैसला किसी एक इंसान का है, लेकिन आखिरकार ये तो नहीं होगा जो आपके साथ हो रहा है कि मैं तो ठग लिया गया। बहरहाल कुछ जिंदगी में जो किस्से होते हैं वो तजुर्बे होते हैं, इस तजुर्बे को याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि कहीं किसी से मिले, हंसकर उन्होंने देखा, आपने देखा, जाकर आई लव यू बोल दिया। अगर कोई इंसान कभी कहीं पसंद आता है, मिलता है आपसे, तो वक्त देना सीखिए, रिश्ते को समय की आंच पर पकने देना सीखिए, सब्र खुद भी रखिए, सामने वाले को भी इंतजार करवाइए। जब लगे सब चीज अच्छी है तब जाकर कमिट करें तो वो ज्यादा मुनासिब होता है। ये आपके लिए सीख है, इसको ख्याल में रखिएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। अगर कोई भी लड़का प्यार करता हो तो बहुत करता है, ये बोला है शादी करने के लिए जी। मम्मी तो मान गए पर पापा नहीं मान रहे, तो बोला है कर लो बाद में मान जाएंगे। यही कुछ मन में डाउट है। कौन बोल रहा है कि कर लो और बाद में मान जाएंगे? लड़का बोल रहा है? हाँ। ये लड़का क्या करता है अभी? अभी तो काम करता है। और क्या उम्र है इसकी? 18 साल। 18 साल। आपकी क्या उम्र है? 16 साल है। 16 साल है। तो आप तो बालिग ही नहीं है, आप कैसे शादी कर सकती हैं? और बात यह है कि ये सब बातें आप इस छोटी सी उम्र में मतलब कैसे सोच सकती हैं? ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। मतलब ये करके ना आप अपने साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहे होते हो। जो उम्र है आपके पढ़ने लिखने की, जो उम्र है आपके करियर पर ध्यान देने की, खेलने कूदने की, दोस्तों के बीच रहने की, आप फोन पर ये सब चीजें कर रहे हो जो मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। और वो लड़का आपको इस तरीके से बहला फुसला रहा है कि आप शादी कर लो, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। ये आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी एक तरीके से मैं मानता हूँ कि धोखा होगा कभी अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो। एक उम्र होगी जहाँ पढ़ लिख कर आप कुछ कर रहे होगे, जॉब वगैरह, वो लड़का भी कुछ ठीक ठाक कर रहा होगा अपनी लाइफ में, तब आप दोनों मिलकर अपने अपने घरों में बात करिएगा ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको 16 साल की उम्र में शादी के लिए मोटिवेट कर ही नहीं सकता ना। आपकी एक तो लीगल एज नहीं है, ये बात। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत छोटी बच्ची हैं जिसको प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, घर परिवार, इन सब की समझ भी नहीं है ना। आप इतनी जिम्मेदारियां उठा पाने के लिए अभी सक्षम हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये उम्र किस चीज की है, हंसने खेलने की, एक्टिविटीज करने की, दोस्तों के बीच रहने की। इतना सीरियस माहौल मुझे लगता नहीं है कि अभी इस समय पर आपको बनाना चाहिए अपने आसपास। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और उसको भी बोलो कि भाई देखो अभी तो मैं शादी कर नहीं सकती है, एंड हम ना इन चीजों को थोड़ा दायरे में सीमित करते हैं। ये आपकी बातें और ये सब चीजें ये मुझे अभी इस उम्र में ठीक नहीं लग रही हैं। और देखो मेरे कहने के आधार पर तो आप पीछे हटने भी नहीं वाले, मतलब कि ब्रेकअप भी नहीं करने वाले। ठीक है, आप वो नहीं करना चाहते, बात करो और इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी तरीके से आपको लेकर आगे बढ़ना है जिसमें सिर्फ बातचीत हो, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं, अभी नहीं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का।
मेरी एक क्लासमेट थी, मतलब मैं उसको जानता था सर बहुत पहले से हूँ, लेकिन मिलना हमारा क्या बोलते तब हुआ था जब वो लाइक +1 के लिए शहर आई थी, मतलब शिमला से, जहाँ का मैं हूँ ठियोग में। बातचीत तो ऐसा रेगुलर तो नहीं होती, लेकिन वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी, मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ता था। फिर हम लोग बीएड के लिए गए, फिर बीएड में भी हमारे कॉलेज अलग अलग थे। बातचीत होती थी सर, लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं होती थी। उसकी कहीं जॉब लगी होनी थी स्कूल में, फिर वो मेरे को फोन करके बोल रही कि तुम भी मेरे स्कूल में इंटरव्यू के लिए आ जाओ जी। अगर मेरा उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब हमारे को सर साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। 4-5 साल बाद मान लो उसकी शादी अगर कहीं नहीं होती तो मैं उसके बारे में अपने घर वालों को बता सकता हूँ। क्या ये करना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं सर। किस आधार पर आप ये बात बोल रहे हैं? अगर हम कैलकुलेट करें ना तो आप लगभग अब 4-5 साल से जानते हैं, सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। दिक्कत यह है कि सिर्फ जानते ही हैं, अब पता नहीं क्यों इस मौके का इंतजार कर रहे हो कि कभी एक जगह पर आएंगे तो मैं बात करना शुरू करूंगा। भाई ऐसे तो आप इंतजार ही करते रह जाओगे और ऐसे वो भी सोच लेंगे कि भाई इसका तो कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। बात यह है कि अगर वो जितनी भी बात करती हैं आपसे दिलचस्पी से बात कर रही हैं और आपका उनके प्रति इंटरेस्ट है, थोड़ा फास्ट ट्रैक पर लेकर आओ, कुछ करना तो शुरू करो। आप तो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, कोई एफर्ट करते नहीं हो उनके लिए, कुछ करते हो नहीं उनके लिए, और बात कर रहे हो कि मैं 4-5 साल बाद अपने घर में बता दूंगा। अभी भी आपने उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि उनकी पसंद नापसंद समझ लूं, उनसे पहले एक रिलेशनशिप में दाखिल होने के बारे में सोच लूं। तो मेरे भाई आप पहले तो खुद डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर ऐसा है कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में दाखिल होना चाहते हो ना, तो उस डायरेक्शन में कोशिशें करना शुरू करो, उनको थोड़ा जरूरत से ज्यादा गेज करना शुरू करो। आप लोग अलग कॉलेजेस में रहकर भी एक दूसरे से मिल सकते थे, बहुत अच्छे दोस्त की तरह इवॉल्व हो सकते थे, साथ उठना बैठना घूमना फिरना हो सकता था, जिससे दरअसल बहुत सारी चीजें होती हैं। एक इंसान की समझ, एक इंसान की आदत, एक इंसान से लगाव, वो कनेक्शन दरअसल बिल्ड होता है। तो अभी तक आपने, मैं सच बताऊं, ऐसा कुछ किया नहीं है कि कोई कनेक्शन डेवलप हो सके। तो अब इस डायरेक्शन में कोशिश करिए। भले ही आपकी वहां जॉब नहीं लगती है तो भी मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब उनको थोड़ा सा गेज करना शुरू करो, वरना ये बात आप आज कर रहे हो, 4 साल बाद भी यही बात करोगे कि कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी हाय हेलो हो जाती है, पर कभी कभी बातचीत या हाय हेलो ये आधार नहीं होता अपने घर में बात करने का या फिर किसी को प्रपोज करने का भी, फॉर दैट मैटर। बिल्कुल सर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। 7 इयर्स से रिलेशनशिप में हूँ, तो अभी मैं 20 इयर्स की हूँ सर। बट जो मेरे पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि आप अपने घर में बताइए अभी, और कोई गवाह को प्रूफ चाहिए उन्हें, जिससे मतलब उन्हें कंफर्म हो जाए कि शादी हो सकती है मुझसे। बट सर मेरी अभी पढ़ाई चल रही है और मेरे पेरेंट्स अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, चाहते हैं कि मैं भी पहले कुछ बन जाऊँ उसके बाद इस बारे में सोचूं। और वो भी सर पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 12th तक की पढ़ाई की है सर। आगे की पढ़ाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप दोनों की ही जिंदगी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं अभी, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा है। अभी इस टाइम पर आप उसको किसी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। और चलिए मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा देखेंगे। वो लड़का नहीं वेल एजुकेटेड है, अभी उसने अपना कोई ऐसा मकाम भी हासिल नहीं किया है, आगे अगर वो कुछ नहीं मान लीजिए अच्छा कर पाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो भी हम इमेजिन कर लेते हैं, तो ये भला शादी कैसे मुमकिन हो जाएगी? जिस तरीके का हमारे यहाँ पर आर्मी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा की काफी हेल्प मिल जाएगी। पापा आर्मी में है, हेल्प कर देंगे, लेकिन बिजनेस करना भी या कुछ भी करना, उसमें अपना हुनर, अपना दिमाग, अपनी मेहनत, ये भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना। कोई मान लीजिए आपको फंडिंग दे देगा, लेकिन बिजनेस चला पाने के लिए भी तो वो चीज चाहिए ना, दिमाग चाहिए, सोच चाहिए, स्किल सेट चाहिए। तो उनको ये चीज बोलो कि हाँ, तो उनको ये चीज बोलो कि देखो मेरी उम्र बहुत कम है और मेरी प्रायोरिटी सॉर्टेड है कि मुझे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। मेरा आपके प्रति और आपका मेरे प्रति एक विश्वास है। रिश्ते दुनिया में सिर्फ भरोसे पर चलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स थोड़े मॉडर्न ख्यालों के भी हैं, आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लेती हैं, लड़का अच्छे पैसे कमाता है, तो भाई उनको क्यों प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बहुत अच्छा कर लेती हैं, लड़का कुछ कमाता ना हो, पापा के भरोसे बैठा हुआ हो कि पापा पैसे देते रहेंगे अब तो कुछ हो पाएगा, तो आपके पेरेंट्स भी डिस्करेज ही करेंगे। तो उसको ये सब बातें, ये भी बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई ज्यादा मत करो, अगर तुम ज्यादा कुछ पढ़ लोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए अच्छा देखेंगे, वो ये भी बोलते हैं। नहीं, देखिए ऐसे किसी की बातों में आप मत आइए। देखिए वो प्यार है आपका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रिश्ता ना किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आता। कोई आपके साथ
साथ आज है, हो सकता है कि कल ना हो। और जो बचपने में रिश्ते शुरू होते हैं ना, 7 साल से आपने बताया रिश्ता शुरू हुआ, 12-13 साल की उम्र में क्या समझ होती है, मतलब अभी भी आप दुनियादारी अब सीखना समझना शुरू कर रहे हो। तो तब शुरू हुआ और अब चल रहा है रिश्ता, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उसको एक रीजन देता है कि वो आप पर भरोसा करे, और उसको बोलिए कि मुझे 4-5 साल का टाइम आराम से चाहिए। ट्रू लवर की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ निशानी होती है, जैसे कि उसका मोटिवेट करना आपको। वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, वो आपको मोटिवेट करेगा कि अच्छा करो, अच्छा पढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो वो इस तरीके की बातें इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो अभी एकेडमिकली कहाँ खड़ा है। तो रादर आप उसको मोटिवेट करो कि ठीक है, ओपन से कुछ करना शुरू करो, डिग्री तो होनी चाहिए ना कम से कम हाथ में। चलो कल को मान लो बिजनेस बहुत अच्छा ना हो पाए तो जॉब तो कर पाओ। आप इस तरीके से मोटिवेट करो। एक बेसिक एजुकेशन जो है वो तो इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ 12th तो नहीं हो सकता। देखिए ये सब बातें आपको भी समझनी होंगी। ये सब जो बातें मैंने बोली और जिन बातों को शेयर करने के बारे में कहा, वो उससे डिस्कस करिए आप। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।